क्या आप भी जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं? हर महीने उम्मीद लगाती हैं मगर पीरियड्स आ जाते हैं। बहुत सी मेडिसिन्स और टोटके आजमा चुकी हैं लेकिन हमल नहीं हो रहा। मायूसी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब कोई खुशखबरी का पूछे तो गुस्सा आने लगता है। आज की वीडियो उन औरतों और कपल्स के लिए है जो हर महीने इस अजियत से गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आयशा हुमैरा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि इस वीडियो में आपको इतने आसान और सादा तरीके बताऊंगी जो आपको कुदरती तौर पर हमल करने में मदद देंगे। घर बैठे बिना पैसे खर्च किए और बगैर किसी मुश्किल के आप आसानी से हमल कर सकेंगे। और वीडियो के आखिर में एक बहुत कॉमन गलत फहमी या मिथ्स दूर करूंगी जो हो सकता है कि आपको भी परेशान कर रही हो कि शायद हमल इस वजह से नहीं हो रहा। सबसे ज़रूरी ये है कि मियाँ बीवी किन दिनों में मिलें। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए है कि आपको पीरियड्स कितने दिन के बाद आते हैं। अगर आपको पीरियड्स हर 28 से 30 दिन के बाद आते हैं तो आपने क्या करना है, जिस दिन आपको पीरियड्स आए हैं उस दिन को आप कैलेंडर पर पहला दिन गिनेंगी और उसके आगे आप 10वां, 12वां, 14वां, 16वां और 18वां दिन गिन लें। ये वो दिन हैं जिसमें मियाँ बीवी का आपस में मिलना ज़रूरी है और अगर वो इन दिनों में मिलते हैं तो हमल होने का चांस बहुत हद तक बढ़ जाता है। फिर ये पूछा जाता है कि रोज़ाना मिलना है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो बेहतर तो ये है कि आप इन दिनों में मतलब 10वें से जो 18वां दिन है, इन दिनों में रोज़ाना मिलें या अगर रोज़ाना मुमकिन ना हो सके तो कम से कम 1 दिन छोड़ के मिलना ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा वक़्फ़ा नहीं देना है। फिर ही आपको जल्दी हमल हो सकेगा। फिर अक्सर औरतों का ये कहना होता है कि हमारे पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, मतलब पीरियड्स एक मुकर्ररा मियाद के बाद नहीं आते। तो इस केस में आप एक और तरीके से पता लगा सकती हैं कि किन दिनों में मियाँ बीवी आपस में मिलें। जो डिस्चार्ज होता है जब वो अंडे की सफ़ेदी की तरह दिखने लगे और लचकदार और लेसी हो जाए कि अगर आप उसको 2 उंगलियों के दरमियान में खींचें तो वो लंबाई के रुख खिंच जाए और टूटे भी ना, यानी कि लेसी सा हो, तो ये वो दिन है कि मियाँ बीवी इन दिनों में आपस में मिलें। इन दिनों में हमल होने का चांस ज़्यादा है। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि किन दिनों में मियाँ बीवी आपस में मिलेंगे तो हमल का चांस सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि 10वें, 12वें, 14वें, 16वें और 18वें दिन। और ये दिन कब से काउंट करने हैं? माहवारी के पहले दिन से। तो ज़रूरी चीज़ ये नहीं है कि रोज़ाना मिला जाए, ज़रूरी ये है कि सही दिनों में मिला जाए। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद रोज़ाना मिलना ज़रूरी है, तो वो क्या करते हैं कि माहवारी के बाद रोज़ाना मिलते हैं, लेकिन वो दिन जिनमें अंडा निकलता है, यानी कि 12वां, 14वां, 16वां दिन के करीब, तो इन दिनों में वो नहीं मिल रहे होते, जिसकी वजह से हमल नहीं हो रहा होता। और फिर उनको लगता है कि हम तो रोज़ाना मिलते हैं, तो हमल क्यों नहीं हो रहा। बहुत से मरीज़ ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहिबा किस पोजीशन में मिलेंगे तो हमल जल्दी होगा, और मेरा जवाब होता है कोई भी नहीं, क्योंकि पोजीशन से और मिलने के दौरानिए से हमल होने के इम्कान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि आप सही दिनों पे मिल रहे हैं। तो इस वजह से टांगें ऊपर करके लेटे रहना या बहुत देर करवट लेके लेटे रहना ज़रूरी नहीं है। आप मिलने के बाद उठें, नहाएं, पाक हों, इसकी वजह से आपके हमल होने में रुकावट नहीं होगी। तीसरी चीज़ जो मेरे नज़दीक कुदरती तौर पर हमल करने में सबसे ज़्यादा मौसर है, वो है आपका ज़िंदगी गुजारने का तरीका, यानी कि आपका लाइफ़स्टाइल। और यकीन करें ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको कुदरती तौर पर हमल करने में बहुत मुफ़ीद साबित होंगी। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हमेशा औरतों को इल्ज़ाम दिया जाता है कि इनकी वजह से हमल नहीं हो रहा, और सारी नसीहतें भी औरतों के लिए होती हैं, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, और मर्दों को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि हमल होने में जितना किरदार एक औरत का है उतना ही किरदार मर्द का भी है। जितना अच्छे अंडों का होना ज़रूरी है उतना ही हेल्दी स्पर्म्स का होना भी ज़रूरी है। जल्दी हमल करने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी आदतों को अपनाना है या चेंज करना है, और आप उनका असर देखिएगा। लाइफस्टाइल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं वो है एक्सरसाइज। 20 से 30 मिनट की तेज़ वॉक रोज़ाना करें और हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें जैसे योगा, एरोबिक्स। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप हम्बल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो बहुत वज़न नहीं उठाना या बहुत हैवी किस्म की एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रोज़ाना बग़ैर नागे के हल्की-फुल्की एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसके 3 फ़ायदे होंगे।
एक, आपको मोटापा नहीं होगा, आपका वज़न कंट्रोल रहेगा, आप चुस्त रहेंगे और आपकी एनर्जी भी हाई रहेगी। दूसरा ये कि आपका स्ट्रेस या परेशानियाँ कम हो जाएँगी, आपकी बॉडी रिलैक्स फ़ील करेगी। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि एक्सरसाइज़ आपको कुदरती तौर पर हमल होने में बहुत मददगार साबित होगी। इसके अलावा ये है कि नींद प्रॉपर लें। जब नींद पूरी होती है तो पूरा जिस्म बेहतर तौर पे काम कर सकता है। 7 से 8 घंटे की नींद रोज़ाना लेना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस और टेंशन आजकल हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा है। जॉब की, कमाने की, फिर बच्चा ना होने की। तो स्ट्रेस कम करना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी ज़हनी सेहत है वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी जिस्मानी सेहत। अपना स्ट्रेस कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रोज़ाना नमाज़ पढ़ें। जो काम आपको लगता है कि इसमें आप रिलैक्स फ़ील करते हैं वो करें, उसके लिए टाइम निकालें। अगर आपको लगता है पेंटिंग है, बागबानी है या दोस्तों में उठना-बैठना, बातें करना, तो आप वो काम करें। दोस्तों में बैठें, अपनी बातें शेयर करें, आप देखिएगा आप इसके बाद कितना हल्का-फुल्का महसूस करेंगे। तो ये चीज़ें भी आपके हमल होने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। तो लाइफ़स्टाइल की ये वो चीज़ें थीं जो मर्दों और औरतों दोनों के लिए थीं। एक्सरसाइज करें, नींद पूरी लें, स्ट्रेस को कम करें। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मर्द हज़रात के लिए हैं। आपने देखा होगा कि जब हम मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं या लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो कितना गर्म हो जाता है। तो जब मर्द हज़रात मोबाइल पैंट की पॉकेट में डालते हैं या गोद में रखकर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हरारत की वजह से जो उनके स्पर्म्स हैं, जरासीम हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं जो हमल में रुकावट बन सकते हैं। और एक टिप मेरी बहनों के लिए कि अगर आप हमल के लिए कोशिश कर रही हैं तो बहुत हैवी किस्म की खुशबू वाली जो परफ्यूम्स हैं या हैवी मेकअप है, लोशन है बहुत खुशबूदार, उन चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि ये भी आपके हमल होने की सलाहियत पर असर डाल सकते हैं। जब आप मेकअप खरीदने जाएं तो मेक श्योर करें कि उस पे पैराबेन फ्री का लेबल लगा हुआ हो। अक्सर पेशेंट्स ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा हम क्या खाएं? तो देखें जो सादा ग़िज़ा है, सस्ती भी है, घर में बनी हुई चीज़ें हैं वो बेहतरीन हैं। अंडा, दूध, दही, दालें, फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, सिर्फ ये इस्तेमाल करें। और ये बात मर्दों के लिए भी है क्योंकि फास्ट फूड, फ्राइड फूड, इससे ना सिर्फ औरतों पे असर होता है बल्कि जो मेल्स के स्पर्म्स हैं, जरासीम हैं, उनके ऊपर भी मनफी असरात होते हैं। तो ग़िज़ा आपकी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका अंडों और जरासीम दोनों के ऊपर मनफी और मस्बत किरदार हो सकता है। इसके अलावा आप ये करें कि जब आप हमल के लिए कोशिश कर रहे हों तो फोलिक एसिड की गोली इस्तेमाल करना ज़रूर शुरू कर दें। ये एक छोटी सी और सस्ती सी गोली है लेकिन बहुत कमाल की है। ये ना सिर्फ आपको हमल होने में मदद देगी बल्कि आने वाले बच्चे में जो पैदाइशी नुक्स होते हैं जैसे सर और रीढ़ की हड्डी के मसले, उसके इम्कान को भी बहुत हद तक ख़त्म कर देती है। बहुत से जोड़े परेशान रहते हैं, शादी के 1-2 महीने बाद ही फ़िक्र शुरू हो जाती है कि हमल क्यों नहीं हो रहा। देखिए, अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है और हमल की कोशिश करते हुए आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया है या आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है और हमल की कोशिश करते हुए आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब ये टाइम है कि आप जितनी जल्दी हो सके गायनोकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं ताकि वो आपके ज़रूरी टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं और ये पता लगाया जा सके कि कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से हमल नहीं हो रहा। या अगर औरत को पीसीओएस है, एंडोमेट्रियोसिस है या हस्बैंड की रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी डॉक्टर को चेक कराने में जल्दी करनी चाहिए है क्योंकि जितनी जल्दी इलाज किया जा सके उतना बेहतर है। 35 साल की उम्र के बाद अंडों और जरासीम दोनों की तादाद और क्वालिटी तेज़ी से कम होने लगती है जिसकी वजह से कुदरती तौर पर हमल होने में मसले हो सकते हैं। अब वो गलतफहमी, वो मिथ जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। बहुत से कपल्स परेशान होके आते हैं कि डॉक्टर साहिबा डिस्चार्ज बाहर आ जाता है, उनको लगता है कि शायद इसी वजह से हमल नहीं हो रहा। तो आपको ये बताती चलूँ कि ये बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। जिन लोगों को हमल हो रहा होता है उनका डिस्चार्ज भी बाहर आ रहा होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी और इस वीडियो में आपको ऐसी मालूमात मिली होंगी जो आज से पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी बहन की गोद भर जाए। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमल से मुतल्लिक आपके कोई सवालात हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।